Hello students, topic partnership final account. We are going to solve practical problem जो दिया है पेज नंबर 54. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन दिया है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. सो रेशो दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So we have to prepare final account, both the accounts as well as balance sheet. Next line में आपको ट्रायल बैलेंस दिया है as on 31st March 2019. डेबिट साइड में फर्स्ट अकाउंट दिया है प्लांट एंड मशीनरी. वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन एसेट साइड फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये जो बैड डेब्ट्स दिया है दिस इज ओल्ड बैड डेब्ट्स. सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018. सो गवर्नमेंट बॉन्ड इज़ एन इन्वेस्टमेंट, उसे रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में. और अगर ट्रायल बैलेंस का किसी भी अकाउंट के साथ अगर आपको परसेंटेज, ईयर्स या मंथ दिया रहेगा इसका मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है. और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. नेक्स्ट अकाउंट दिया है इंपोर्ट ड्यूटी, इट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट. लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट. warehouse rent profit and loss account. cash in hand assets, cash at bank assets. advertisement ब्रैकेट में दिया हुआ है फॉर 2 years with effect from 1st January 2019. सो एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अमाउंट इनर कॉलम में आएगा. It is a hidden adjustment. Salaries, profit and loss account. Rent, profit and loss account. Drawings of both the partners are given. Amit bhai and Narendra bhai. दोनों भी drawings record करना है on liability side. Furniture assets, bills receivable assets, freehold property assets. अभी हम अकाउंट देखते जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया है. कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स आर गिवन. दोनों भी कैपिटल को रिकॉर्ड करना है ऑन लाइबिलिटी साइड. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिंस डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया है क्रेडिट साइड में इट इज़ ओल्ड आरडीडी. बैंक लोन लाइबिलिटीज़ एंड परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट. अभी हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन. स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was valued at ₹43,000. 31st March 2019 ईयर एंड का स्टॉक दिया है.
इट इज़ क्लोजिंग स्टॉक. दो इफेक्ट पास करना है. फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकेंड इफेक्ट विल कम ऑन द एसेट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, uninsured goods worth rupees 8,000 were stolen. So adjustment is given on goods. गुड्स चोरी हो गया है तो इसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में. एंड सिंस ये गुड्स का इंश्योरेंस निकाला हुआ नहीं था तो इसलिए 8,000 रुपया बिजनेस के लिए लॉस है. तो लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, क्रिएट RDD एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स. सो थर्ड एडजस्टमेंट के लिए हमें सन्ड्री डेटर्स जो दिया है उसके सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. ये आपको न्यू RDD दिया है. एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर became insolvent and could not pay his debts of rupees 500. इसका मतलब बिजनेस को ये 500 रुपया मिलेगा नहीं क्योंकि मिस्टर पाटिल इंसॉल्वेंट हो गया है. ही हैज़ बिकम बैंकरप्ट. उसका लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और एसेट्स कम है. तो बिजनेस में जो पैसा रिकवर हो नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है, उस अमाउंट को हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं. सो फोर्थ एडजस्टमेंट इज़ न्यू बैड डेब्ट्स. और ये फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए हमें सन्ड्री डेटर्स के सामने नंबर लिखना है 4. सो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट दिया है, न्यू बैड डेब्ट्स फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया है और न्यू RDD थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है. डेटर्स में से हमेशा सबसे पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना है फोर्थ एडजस्टमेंट और उसके बाद हमें थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट ₹800 एंड सैलरीज ₹300. सो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट के लिए हमें रेंट के सामने नंबर लिखना है एडजस्टमेंट नंबर 5 एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ सैलरीज. आउटस्टैंडिंग हम लोग प्लस करते हैं and second effect we record on the liability side. Sixth adjustment दिया है, depreciate factory building by 2,500 and furniture by ₹1,800. सो depreciation के लिए हमें फैक्ट्री बिल्डिंग के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 6 एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर. डेप्रिसिएशन हम एसेट्स में से माइनस करते हैं एंड सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नाउ दीज आर द कॉलम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज एंड राइट हैंड साइड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. अभी हम एक एक करके अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द डेबिट साइड. फर्स्ट अकाउंट दिया है प्लांट एंड मशीनरी, रिकॉर्ड करना है हमें एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. सन्ड्री डेटर्स के ऊपर न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD दोनों भी एडजस्टमेंट दिया है. सो वी हैव टू लीव 3 लाइन्स. ये प्रॉब्लम के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है तो परचेजेस हम रिकॉर्ड करते हैं इन ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट लाइन और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. बैड डेब्ट्स जो दिया है इट इज़ ओल्ड बैड डेब्ट्स. सो ओल्ड बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनर कॉलम में. सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, सेकेंड लाइन में लिखना है माइनस सेल्स रिटर्न, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट दिया है. इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम.
Legal charges, profit and loss account, amount will come in outer column. Motive power, trading account, amount को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. वेयरहाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन आउटर कॉलम. कैश इन हैंड एसेट्स, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा. कैश एट बैंक एसेट्स, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट इज गिवन. सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में. रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड. सो हमें सबसे पहले अमित भाई का ड्राइंग रिकॉर्ड करना है. उसके लिए 2 लाइंस छोड़ना है कैपिटल और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रिकॉर्ड करने के लिए. उसके बाद 3rd लाइन में आएगा माइनस ड्राइंग्स. एंड देन आफ्टर लीविंग 3 लाइंस हमें सेकेंड पार्टनर का ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. अमाउंट है 3200. फर्नीचर एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में. एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विल ऑल्सो कम ऑन एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. क्रेडिट साइड में सबसे पहले अमित भाई का कैपिटल दिया है जिसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड एंड अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. देन बिलो ड्राइंग्स हमें नरेंद्र भाई का कैपिटल रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. सेल्स को रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. 1,80,000 में से 2,200 माइनस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,77,800. नेक्स्ट अकाउंट इज गिवन बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. नेक्स्ट इज ओल्ड आरडीडी. सो ओल्ड आरडीडी रिकॉर्ड करते समय वी हैव टू लीव 3 लाइन्स बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स और फिर हमें लिखना है माइनस ओल्ड आरडीडी, अमाउंट विल कम 2,700. ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, उसका एक ही इफेक्ट पास करना है एंड इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज बैंक लोन, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. परचेज रिटर्न विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस में से 2,000 माइनस करना है सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 83,500. सबसे पहले हम हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करते जो डेबिट साइड में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर दिया है. सो ऑन दिस गवर्नमेंट बॉन्ड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड. और फॉर्मूला यूज़ करना है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. सो गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ बिकॉज ये गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है ऑन 1 अक्टूबर 2018. सो 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 इट विल कम 6 मंथ. तो 6 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%. तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 2,000. अभी अगर पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड में तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट मिलेगा. सो बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट पास करना है ऐड टू गवर्नमेंट बॉन्ड. सो वहाँ पे लिखना है प्लस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड,
अमाउंट प्लस करना है तो आउटर कॉलम में आएगा 42,000 एंड दिस अमाउंट इज रिसीवेबल, इट इज़ एन इनकम और इस इनकम को रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। वहाँ पे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड अमाउंट विल कम 2,000। और एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है ऑन एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस से स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 January 2019। तो अगर हम मंथ कैलकुलेट करते फ्रॉम 1 January टिल 31 March, सो इट विल कम 3 months फॉर द करंट ईयर। इसका मतलब बाकी का जो हमने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे किया हुआ है वो हमने नेक्स्ट ईयर का पे किया है। सो टोटल एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years, दैट मीन्स 24 months का पे किया है। उसमें से 3 months आपका करंट ईयर का आता है, तो 21 month का जो एडवर्टाइजमेंट पे किया है इट इज़ प्रीपेड, इट इज़ पेड इन एडवांस। तो अभी हमें प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीपेड मंथ्स दैट इज़ 21 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज़ 24, 2 years का पे किया है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आएगा 8,750। प्रीपेड हम माइनस करते तो एडवर्टाइजमेंट का नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस प्रीपेड 8750, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,250 एंड सिंस इट इज़ एन एडजस्टमेंट तो इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस का ऑन एसेट साइड। एसेट साइड में हमें लिखना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अमाउंट आएगा 8,750। नाउ हमें वो एडजस्टमेंट्स देखना है जो ट्रायल बैलेंस का बिलो दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दिया है 43,000। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट पास करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, वहाँ पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड इफेक्ट पास करना है एसेट साइड में, वहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन, मतलब चोरी हो गया। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट पास करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज गुड्स गोज आउट, और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखना है बाय गुड्स स्टोलन अमाउंट विल कम 8,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज इट इज़ अनइंश्योर्ड गुड्स, बिजनेस के लिए लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में हमें लिखना है टू लॉस बाय थेफ्ट अमाउंट आएगा 8,000। थर्ड एडजस्टमेंट आपको न्यू आरडीडी दिया है 2%, बट न्यू आरडीडी डेटर्स में से माइनस करने से पहले हमें न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना है जो आपका फोर्थ एडजस्टमेंट है। सो हम सबसे पहले फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। डेटर्स का नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस न्यू बैड डेब्ट्स, 500 माइनस करना है, तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 28,200, और अभी हमें 28,200 के ऊपर 2% आरडीडी कैलकुलेट करना है एंड 2% आरडीडी ऑन 28,200 इट विल कम 564। सो न्यू आरडीडी का अमाउंट लिखना है 564, उसे माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 27,636। अभी न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट पास करना है
इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड बैड डेब्ट्स में ये दोनों भी अमाउंट को प्लस करना है. सो बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 500 प्लस न्यू आरडीडी 564. तीनों भी अमाउंट को प्लस करना है और इनर कॉलम में लिखना है. सो तीनों भी अमाउंट का टोटल आएगा 1564. अभी 1564 तीनों का भी टोटल है और हमें माइनस करना है ओल्ड आरडीडी जो दिया है 2700. तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपका ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ग्रेटर है कंपेयर टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी. सो व्हेनेवर ओल्ड आरडीडी इज ग्रेटर तो हमें डेबिट साइड में डैश करना है और दोनों का जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज 2700 माइनस 1564 बैलेंस आता है 1136. उसे हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ओल्ड आरडीडी 1136. सो थर्ड एंड फोर्थ बोथ द एडजस्टमेंट्स आर ओवर. अभी हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है ऑन रेंट 800. सो रेंट में हमें 800 प्लस करना है. नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 800. दोनों भी अमाउंट को प्लस करेंगे तो आउटर कॉलम इट विल कम 2300. वन मोर आउटस्टैंडिंग इज गिवन ऑन सैलरीज. तो सैलरीज का नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 300 प्लस करना है. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 4100. अभी ये दोनों भी आउटस्टैंडिंग का हमें सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट लाइन में आएगा रेंट 800, सैलरीज 300. दोनों भी प्लस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1100. और लास्ट एडजस्टमेंट आपको डेप्रिसिएशन दिया है और इस प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट अमाउंट दिया है. सो बिलो बिल्डिंग वी हैव टू राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन 2500. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 72,500 और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिया है 1,800. सो बिलो हमें लिखना है बिलो फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन 1,800. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,94,000. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500, फर्नीचर 1,800. सो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 4,300. अभी हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है. हमें देखना है कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है. ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आता है 97,300 एंड क्रेडिट साइड टोटल कम्स 2,28,800. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है सो 2,28,800 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है. सो बैलेंस आएगा 1,31,500. बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है. सो डेबिट साइड का टोटल कम है. सो ऑन डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. अमाउंट आएगा 1,31,500. अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अमाउंट आएगा 1,31,500. अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आता है
23,750 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1,35,836. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 1,35,836 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. सो बैलेंस विल कम 1,12,086. बैलेंस को रिकॉर्ड करना है ऑन डेबिट साइड बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज लेस. सो डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू नेट प्रॉफिट 1,12,086. नाउ प्रॉब्लम में दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल. सो ये 1,12,086 हमें दोनों भी पार्टनर्स अमित भाई एंड नरेंद्र भाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली. सो अमित भाई का नेट प्रॉफिट आएगा 56,043 एंड सेम प्रॉफिट आएगा फॉर नरेंद्र भाई. नाउ सिंस इट इज नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट को प्लस करना है इन कैपिटल. सो बिलो अमित भाई कैपिटल हमें अमित भाई का नेट प्रॉफिट प्लस करना है. सो नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट 56,043. सो कैपिटल इज 3,50,000, प्रॉफिट 56,043. उसमें से ड्राइंग्स माइनस करना है. सो ये सब प्लस और माइनस हमें रफ पेपर के ऊपर करना है. तो फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा 4,03,643. अभी हमें नरेंद्र भाई का नेट प्रॉफिट प्लस करना है इन कैपिटल. सो बिलो नरेंद्र कैपिटल हमें लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट 56,043. सेम हमें रफ पेपर के ऊपर कैपिटल 3 लाख में 56,043 प्लस करना है और उसमें से ड्राइंग 3,200 माइनस करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3,52,843. अभी हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है और बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा. सो टोटल विल कम 8,19,586.